दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईद उल अज़हा के बारे में, जो कि एक मुस्लिम्स का फेस्टिवल है जो हर साल आता है। और दोस्तों, ईद उल अज़हा इज़ अ डे ऑफ सेक्रीफाइस, जिसको याद किया जाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सेक्रीफाइस कि अल्लाह ने उनसे सबसे महबूब चीज़ मांगी, सबसे प्यारी चीज़, जो कि उनके बेटे थे इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने मांगा। और उसी सेक्रीफाइस को याद किया जाता है इस मौके पर, और ये हमें याद दिलाता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेस्ट एंड ट्रायल्स, कि जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी इम्तिहानों की है, टेस्ट की है, ट्रायल्स की है। और जितना ज़्यादा इम्तिहान और आजमाइश से इंसान गुज़रता है, उतना ही ज़्यादा वो मजबूत स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। दोस्तों, जब भी ईद उल अज़हा का मौका आता है तो आपने देखा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, स्पेशली इंडियन मीडिया, वो मुस्लिम्स को क्रिटिसाइज़ करने लग जाता है। देखो आ गए ये जालिम लोग, और कितने सारे जानवरों को ये मारते हैं, खाते हैं, और देखो यही है मुसलमान और यही है अपराधी जो कि गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, और यही जानवरों को मारते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखेंगे, जो वर्ल्ड के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस की है, जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। ज्यूज़ हैं जो कि नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। क्रिश्चियंस भी खाते हैं, ज्यूज़ भी खाते हैं। और अगर आप देखें, इंडिया के अंदर बीफ बैंड है, लेकिन जो एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं, हाईएस्ट बीफ जो एक्सपोर्ट करती हैं, उसके अंदर इंडियन कंपनीज़ भी अगर आप सर्च करके देखें, जो उनके ओनर्स हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ हैं, मूवीज़ हैं, और हमारे जो इंडियन सिनेमा है, जितनी भी ये मूवीज़ आती हैं, इसके अंदर आपने देखा होगा, दिखाया जाता है किस तरह से मुस्लिम्स को बदनाम किया जाता है और कल्प्रिट और गुनाहगार दिखाया जाता है कि जो गलत है दुनिया के अंदर वो मुसलमान हैं, बाकी लोग सही हैं। तो किस तरीके से आप देखिए कि लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट किया जाता है और किस तरह से लोगों को मिसगाइड किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्ट किया है मिस्टर इर्तिज़ा कुरैशी ने, जो मरहम ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उसके लिए वर्क करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की मदद करती है, जिन्होंने कोविड के अंदर भी बहुत काम किया है, और ये ईद उल अज़हा के मौके पर भी लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों तक खाना पहुँचाते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं ये मरहम ऑर्गेनाइजेशन क्या है और किस तरह ये ईद उल अज़हा के मौके पर वर्क करते हैं, इनकी टीम काम करती है। इर्तिज़ा भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में, और थोड़ा सा जो ऑर्गेनाइजेशन है मरहम, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम इर्तिज़ा है। मरहम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं मेंबर हूँ। इसमें कुछ काम हम लोग करते रहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। मेन इसका काम, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, वो था होमलेस का रिहेबिलिटेशन। मरहम की जो फुल फॉर्म है वो भी यही है, मुस्लिम एसोसिएशन रिहेबिलिटेटिंग होमलेस एंड मिसट्रीटेड। तो वो मरहम उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो जो होमलेस होते हैं सड़कों पे, उनसे हमने स्टार्ट करा था, उनके रिहेबिलिटेशन से। एक हॉस्टल खोला था, वहाँ पे उनको सड़कों से उठा के लाते थे और उनके थोड़ा सा उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जोड़ने की कोशिश करी हमने। कुछ काम सिखाया, पढ़ाई कराई, इस तरह से कुछ। उसके अलावा दो और एक्टिविटीज हमने शुरू करी। एक सफाई आधा ईमान नाम से एक मूवमेंट स्टार्ट करा, जो मुस्लिम एरियाज हैं उनमें एक क्लीनलीनेस ड्राइव स्टार्ट करी, जिसमें थोड़ा सा गार्बेज सेग्रीगेशन और थोड़ी सी आपकी कूड़ा फेंकने की हैबिट्स, उनको चेंज करने की कोशिश की। तो उसमें कुछ सक्सेस मिला, कुछ फेलियर, लेकिन वो काफी और लोगों ने भी अडॉप्ट करा। बैंगलोर बुलाया हमारी टीम को, वहां पर भी उसको रेप्लिकेट करा गया। तो वो थोड़ा सा कभी कभार होता है। और उसके अलावा ये एक हमारा एनुअल इवेंट होता है सबकी ईद नाम से, जो 6 साल पहले शुरू हुआ। और ये ईद जब आती है तो हमारी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं होता है ना, कुछ ऐसा कोई एक्साइटमेंट भी नहीं होता, अरे कोरमा बना, अरे वाह बड़े दिनों बाद, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसी दौरान हमारे आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, जिनके लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है अगर उन तक पहुंच जाए। उनके लिए कोरमा खाना इतनी बड़ी चीज होती है कि उन्हें याद रहती है साल साल भर, है ना। जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं वहां तक नहीं पहुंचता आमतौर पे। अगर वहां पे काम करने वाली औरतें आपके घर में झाड़ू बर्तन करने आती हैं, उन तक तो पहुंच जाता है। लेकिन अगर उनका
आपके घर के बिल्कुल बराबर वाली झुग्गी में उनका कुछ और प्रोफेशन है, कोई कूड़ा बिनता है, कोई दूसरा काम करता है, रिक्शे विक्शे चलाता है, तो किसके पास वक्त है कि वो अपना गोश्त का एक थैला निकाल के और वहाँ झुग्गी में अंदर जाके और उस गंदगी में वहाँ पे किसी को देकर आएगा। तो कहीं ना कहीं हम सबके जहन में एक एहसास होता था, यार मजा तो जब आए जब उस तक पहुंचे जहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुंचता होगा, है ना। दोस्त वगैरह थे, हमने आपस में डिस्कस करा। सबसे पहले ये आइडिया मुझे दिया था मोहम्मद साइम है, हमदर्द के ही पढ़े हुए मेरे क्लासमेट थे और IAS ऑफिसर हैं हम, और उसने सबसे पहले आइडिया दिया था कि यार थोड़ा सा अगर हम अपने ही जान पहचान वालों से गोश्त जमा करके और किसी झुग्गी झोपड़ी में बांटियां तो कितना अच्छा रहे। खैर वो फिर उसकी जॉब वॉब लग गई। अब ये मरहम स्टार्ट हुई तो हमने ये आपस में छोटा सा प्लान बनाया, एक वीडियो बनाई ऐसे ही सेल्फी मोड में, और 5 या 6 साल पहले उसको फेसबुक पे डाल दिया। तो उसका रिस्पांस पहले साल बहुत अच्छा है। अच्छा, उसमें हमने ये डाला था कि हम आपके घर से कलेक्ट कर लेंगे। हमें लगा 4-5 फोन आएंगे, जाके कलेक्ट करके गरीबों में बांट आएंगे। उसी में कोई 25-30 फोन आ गए, जिसमें से आधे ओखला से थे, आधे पुरानी दिल्ली से, और हम 3-4 लोग थे, मैं और एक दोस्त है जवाद इकबाल, मरहम के मेंबर, और कुछ लोग थे। तो हमने पूरा दिन गाड़ी लेके निकल गए और ओखला से सारे घरों से वो सब कलेक्ट कर आके, और हमारे पास 200-250 किलो मटन कलेक्ट हो गया पहले ही साल। फिर उसको हमने बड़े अच्छे से बनवाया और उसकी दावत वगैरह की होमलेस के लिए। तो उसमें बड़ा मजा आया, कुछ और लोग भी जुड़े, उन्हें भी बहुत मजा आया, मतलब बहुत मीनिंगफुल सा लगा। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बन जाता है, व्हाट्सएप पे सारी प्लानिंग होती है और एक एक्सेल पे हम लोग बनाते रहते हैं पूरा स्ट्रक्चर। तो कलेक्शन सेंटर्स बनते हैं, सबसे पूछ लेते हैं इस पे कौन बैठ सकता है, इस दिन कौन बैठ सकता है, और एक रोस्टर सा बन जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सा बन जाता है। हाँ, कि आप इस दिन इतने बजे से इतने बजे तक बैठोगे, उसके बाद आप 3 बजे आप हटोगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से कर करके सबका एक रोल डिफाइन हो जाता है। कोई 75-80 लोग हैं उस ग्रुप में। जब से पिछले साल कोरोना हुआ है तो हमने कुछ जगह जहाँ पे हम भीड़ नहीं लगा सकते एक साथ नहीं, देखो रैन बसेरे में तो एक सिस्टम होता है, वहाँ तो दिल्ली सरकार पहले ही खाना खिला रही है ना, तो उनका एक सिस्टम है, वहाँ पे हमने ईद पे अच्छा खाना खिला दिया, तो वो अपना सिस्टम फॉलो करके वो कर लेते हैं। अब किसी झुग्गी झोपड़ी में जहाँ आपको खुद सारा काम करना है, वहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते जैसा कोरोना के हालात चल रहे हैं। तो पिछले साल से हमने जो झुग्गियां हैं वहां पे किट बांटनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनके छोटे छोटे चूल्हे होते हैं अपनी झोपड़ियों में। तो एक बैग होता है, उसपे ईद मुबारक का अच्छा सा प्रिंट होता है, और उसमें 1 kg मीट और ऑयल, कुकिंग ऑयल, और ये हमारे नूरी मसाले वाले हैं जामा मस्जिद में, वो स्पॉन्सर करते हैं सारे मसाले, और 1-1 किलो का वो मसाले का उनका कोरमे और नारी का डब्बा होता है, वो डाल के वो हम उन्हें दे देते हैं, ताकि उनका ऊपर से खर्चा ना हो, वो उसी में सारा बना ले। तो जैसे बड़े बड़े लेवल पे एक मुनीरका के पीछे झुग्गी थी, वहां पे पिछले साल 1050 फैमिलीज को हमने ये मीट बांटा, ये किट। दिल्ली में आप ये वर्क कर रहे हैं, तो किस तरह ये ऑल ओवर इंडिया हो सकता है, और जो हमारी यंग जनरेशन है क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू, कि किस तरह वो वर्क कर सकते हैं अपने एरियाज़ में या अपनी लोकेलिटी में, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ, अगर कोई दिल्ली में कोई है तो वो हमें कांटेक्ट करके इसी में हिस्सा बन सकता है। चाहे तो अपना भी शुरू कर सकता है। दिल्ली से बाहर कोई है या दिल्ली में भी कोई अपना ही शुरू करना चाहे तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, तो हम उन्हें पूरा प्रोसीजर समझा देंगे फोन पे कि क्या स्टेप बाय स्टेप आपको क्या तैयारियां करनी होती हैं इसकी पहले से, और किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ 6 साल में सीखा है, गलतियां की हैं पहले साल में, और वो अब हम दोहराते नहीं हैं। तो कोई भी इसको शुरू करना चाहे तो वो मुझे कांटेक्ट कर ले। मेरा नंबर है 8750046017। इस पे कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। तो मैं पूरा बहुत खुशी किसी को भी कोई अगर शुरू करना चाहता है समझाने को तैयार हूँ उसको फोन पे। और यंग जनरेशन को मेरी एडवाइस ये है कि कोई भी एक चीज पकड़ लो, ठीक है, बदलो, खुद ही बदलो यार, और उसके पीछे पड़ जाओ, और एक जो फेज आएगा शुरू में डिमोटिवेट करने वाला उसे क्रॉस कर जाओ, फिर एकदम से सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये है एडवाइस। और हमारे साथ भी कोई जुड़ना चाहे तो मुझे फोन कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्रिया इर्तिजा भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए।
You're welcome, Areeb. Thank you for inviting me. तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो के अंदर किस तरह हमें बताया इर्तिज़ा कुरैशी ने, जो उनके टीम मेंबर्स हैं, मरहम ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों के लिए किस तरह काम करते हैं। इस ईद उल अज़हा के मौके पर लोगों के घरों तक जाते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं मीट को, और उसका खाना बनवाते हैं, प्रॉपर पैक करते हैं, और जो सोसाइटी के गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उन तक पहुँचाते हैं। जो ऑर्फनेजेस हैं, हॉस्पिटल्स तक भी खाना पहुंचाते हैं, यतीम लोगों तक, जो अनाथ बच्चे हैं उन तक ये खाना पहुंचाते हैं, उनको खिलाते हैं। सो दोस्तों असल जो हक है इसका, वो इसको पूरा करते हैं, और यही इनका मैसेज है कि आउटसाइड दिल्ली भी जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, इस चीज़ को फॉलो करें। और दोस्तों हमारी इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि हम लोगों को अवेयर करें, सही बात लोगों तक पहुँचाएँ। अगर हमने इस वीडियो के अंदर कोई गलत बात कही हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है। सो दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर हमारी सोच कहीं मैच करती है, इंसानियत वाली सोच आप रखते हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।